एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने हमने चैप्टर रीड किया था द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। आज इसकी हम एक्सरसाइज लेके आए हैं, तो एक्सरसाइज को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिलअप्स हैं। अब हम इसको रीड करके साथ में फिल करते हैं। द वुड ऑफ डैश इज यूज टू मेक फर्नीचर। पौधों की जो लकड़ियां होती हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती हैं? फर्नीचर बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे? प्लांट्स। डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ट्रीज के आपको दो उदाहरण देने हैं, दो एग्जाम्पल देने हैं। हम यहाँ पे नीम और पीपल दे देते हैं। नीम या फिर एप्पल दे देते हैं, जो आप चाहे वो दे सकते हैं। नीम है, पीपल है, एप्पल है, मैंगो ट्री है। तो ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज के। वी गेट रबर फ्रॉम, हमें रबर प्राप्त होती है किससे? बाग से, यानी कि छाल से, एंड रबर ट्री से। जो स्पेशल आपका रबर ट्री होता है उससे रबर ट्री की जो छाल होती है। बाग मैंने आपको पढ़ाया था, बाग मीन्स क्या होता है? छाल। प्लांट्स गिव आउट डैश। प्लांट्स क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। That is required to both animals and humans stay alive। जो एनिमल्स यानी जानवरों और ह्यूमंस जीव को जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? ऑक्सीजन की। डैश प्लांट्स हैज़ कम इंडिया फ्रॉम चाइना। चाइना से इंडिया कौन सा प्लांट लाया गया था? लीची। कौन सा लाया गया था? लीची, जिसकी अब पैदावार इंडिया में भी होती है। किसकी? लीची, जिसकी पैदावार अब इंडिया में भी की जाती है। पहले वो कहाँ पे पैदा होता था? स्पेशली कहाँ था वो? चाइना में। चाइना से वो इंडिया में लेके आए, तो इंडिया में लाने के बाद अब उसकी ग्रोथ कहाँ पे की जा रही है? उसकी पैदावार कहाँ हो रही है? इंडिया में। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग। टीक। टीक मैंने आपको बताया था, टीक कौन सा पौधा है? ये आपको फर्नीचर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक क्या है? वेजिटेबल, तो इसको आप वेजिटेबल से मैनेज कर दीजिए। कॉटन प्लांट किससे? कॉटन प्लांट से क्या बनाए जाते हैं? क्लोथ, यानी कि हम क्लोथ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी हर्ब्स है, तो वो किस में यूज़ की जाती है? मेडिसिन बनाने में। बैम्बू से हमारा क्या बनता है? पेपर। तो बैम्बू स्टिक से हमारा क्या बनते हैं? पेपर्स। ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, टिक द करेक्ट है यहाँ पे। हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। क्या जो हर्ब्स होती हैं वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही जीवित होती हैं? नो। तो इसीलिए आप यहाँ पे इसको क्रॉस लगा देंगे, यानी कि ये इनकरेक्ट है। ट्रीज हैव अ थिक ब्राउनी एंड वुडी स्टीम। जो ट्रीज होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्राउनी होते हैं, और उनकी जो लकड़ी होती है वो वुडी या वुडी तना होता है उनका। तो यानी कि ये सही है, तो इसलिए आप यहाँ पे राइट लगा देंगे। टीक इज अ डेजर्ट प्लांट। टीक क्या है? एक डेजर्ट प्लांट है? नो। टीक क्या है? फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवाइज प्लांट्स। जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसेक्टिव प्लांट्स होते हैं। यस, दिस इज ट्रू। प्लांट डू नॉट नीड एयर टू ग्रो। क्या प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए एयर की आवश्यकता नहीं होती? रॉन्ग, क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट इसके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? अब मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। लुक, ये क्वेश्चन के आंसर मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्लांट्स मेक देयर आउन फूड। प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अपना भोजन बनाने के लिए उसे एयर यानी हवा, वाटर और सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर ट्रीज। ट्रीज क्या है? बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े, ऊंचे और स्ट्रॉन्ग यानी कि पावरफुल प्लांट्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? नीम है, एप्पल है, मैंगो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स और श्रब्स के बीच में आपने डिफरेंस बताना है, तो हम इनको डिफरेंस के लिए अलग अलग टू पार्टीशन करेंगे इसके, श्रब्स एंड हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स विद थिन
वुडी एंड स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं, और जो जिनके तने कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। बट हर्ब्स क्या होती हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनके जो तने होते हैं वुडी नहीं होते, नॉट अ वुडी स्टेम, इट्स अ ग्रीनी स्ट्रीम्स, और इन पे पत्तियां जो होती हैं वे क्या कहलाती हैं, हर्ब्स कहलाती हैं, यानी कि जड़ी बूटियां कहलाती हैं। अब श्रब्स देखते हैं। श्रब्स दे कैन लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये केवल कुछ ही साल तक जिंदा रह सकते हैं। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन, बट जो जड़ी बूटियां होती हैं वे केवल अपने सीजनल के अकॉर्डिंग ही जिंदा रहती हैं। अब इस श्रब्स के एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस है, जैस्मिन है, रोज है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, श्रब्स की। बट ग्रास, मिंट, कोरिएंडर, ये सभी किसके हैं, हर्ब्स के, यानी कि जड़ी बूटियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में को हम क्या क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये सिर्फ आपको न इसमें डिफरेंस बिटवीन नहीं बताना, सिर्फ इनकी डेफिनेशन देनी है। क्रीपर्स, अ प्लांट विद वेरी वीक स्टेम दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, वह ऐसे पौधे जो बहुत ही वीक तने के होते हैं, बहुत ही कमज़ोर तने के होते हैं, और जिनको जो धरती से यानी कि ज़मीन से लगकर ग्रोथ करते हैं, यानी कि उनकी पैदावार ज़मीन से लग के होती है, तो वे क्या कहलाते हैं, आपके क्रीपर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइंबर्स, अ प्लांट विद वीक स्टेम्स, जिनकी प्लांट की जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है, एंड दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड ग्रो, और जिनको ग्रोथ करने के लिए और खड़े होने के लिए भी किसी दूसरे की पर्सन की आवश्यकता होती है, पर्सन नहीं, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक वुड। ओके, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बिना किसी सपोर्ट के वो खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, What are parasitic plants? Parasitic plants are grown on stem of other plants. Cuscuta and Mastolta are the parasitic plants. Right? 3 uses of plants. अब आपने 3 uses बताने हैं plants के। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, plants are our green friends. पहले हम ये बताएंगे कि plants जो हैं हमारे वो green हरे पौधे हैं, हमारे friends हैं। Here are their 3 primary uses. उनके 3 primary uses मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको मेंशन कीजिए, ये क्योंकि मेन है। फूड, फर्स्ट है फूड, प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज थ्रू फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, नट एंड सीड्स। ये हमें फ्रूट हमें मिलता है और प्रोवाइड करता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट, हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, कैलोरीज मिलती हैं, वो किसके थ्रू मिलती हैं, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, नट एंड सीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके बेस पे। मेडिसिन क्या, दवाइयाँ, जो किससे मिलती है हमें, हर्ब से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, हमें देखो एक खाने की ज़रूरत होती है, एक दवाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ किससे बनती है, प्लांट से बनती है, जो हमें वहाँ से मिलती हैं, लाइक नीम, मिंट एंड तुलसी। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अपनी तरफ खींचते हैं और छोड़ते हैं किसको, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। प्लांट्स मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं और उनको फ्रेश रखते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। मैं आपको एक नंबर भी दे दूँगी इसके, अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो रीडिंग करवानी हो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने हो, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करवाने, तो मुझे उस नंबर पर आप अपनी चैप्टर का PDF बना के मेरे पास सेंड कर दीजिए, मैं आपका उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा है, अपना PDF भेजिए और सॉल्यूशन पाएं।